नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 3 भोजन में अर्थशास्त्र BLOC के 3 संरक्षण सुरक्षा और उपभोक्ता शिक्षण इकाई 10 उपभोक्ता शिक्षण। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। आता अपनी मेहनत की कमाई का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। इस इकाई में उन सभी एजेंसियों के बारे में जानकारी दी गई है जो उपभोक्ताओं को विक्रेता अथवा निर्माता द्वारा ठगे जाने से बचाती है और उपभोक्ता को उसके अधिकारों से अवगत कराती है। 10.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स उपभोक्ता शिक्षण के महत्वों को समझ सकेंगे। टाइम्स उपभोक्ता शिक्षण प्रदान करने वाले साधनों की भूमिका पहचान सकेंगे और टाइम्स इन संस्थाओं के कार्य करने की सीमाओं को समझ सकेंगे। 10. एक प्रस्तावना। आजकल जबकि विक्रेता किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना आवश्यक हो जाता है। उपभोक्ता को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। यही उनके अपने हित में है। हो सकता है जानकारी न होने पर उन्होंने किसी वस्तु का अधिक मूल्य दिया हो, घटिया वस्तु खरीदी हो। ऐसे उपभोक्ता अक्सर यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि यही उनके भाग्य में था। अपने इस प्रकार के रवैये के कारण उपभोक्ता को कई बार क्षति उठानी पड़ती है। 10.2 उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने वाले साधन। 10 फरवरी 2001 उपभोक्ता संरक्षण संगठन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए शहरों में बहुत से उपभोक्ता संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह उपभोक्ताओं को धोखा देने वाले विक्रेताओं के नाम प्रकाश में लाते हैं। इनमें से बहुत सी संस्थाएं तभी कार्य करती हैं जबकि उपभोक्ता इससे प्रभावित हो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे संगठन अधिकतर शहरी केंद्रों में ही सीमित है और ग्रामीण क्षेत्रों को अपने दायरे में शामिल नहीं करते। 10.2 जनसंचार माध्यम मास मीडिया वह संचार माध्यम जिसके द्वारा जनता के एक बड़े हिस्से तक संदेश पहुंचाया जाता है, जन संचार माध्यम मास मीडिया कहलाते हैं। जैसे टेलीविजन, रेडियो, मुद्रण, छपी हुई सामग्री आदि। अखबार को ध्यान से पढ़ने पर आप देखेंगे कि इनमें विभिन्न बाजारों के भाव नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न बाजारों की वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करने में सहायता मिलती है। इन सूचनाओं के न होने पर उपभोक्ता अपनी वस्तुएं अधिक कीमत पर भी खरीद सकता है। यही माध्यम बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के विभिन्न प्रकार और उनकी गुणवत्ता के बारे में भी सूचनाएं छापता रहता है। इन सूचनाओं से उपभोक्ता को वस्तुओं की खरीदारी संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इस इकाई के अंत में शिक्षण के ऐसे 2 स्रोतों के नमूने दिए गए हैं। रेडियो और टेलीविज़न भी उपभोक्ता शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल रेडियो और टेलीविज़न का महत्व छपी सामग्री की अपेक्षा अधिक हो गया है। इन माध्यमों के श्रोताओं और दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसके माध्यम से विज्ञापनकर्ता अपने संदेश दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। इन माध्यमों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनके द्वारा अनपढ़ व्यक्ति भी इन विज्ञापनों में निहित संदेश को समझ सकता है। इससे उपभोक्ता को विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी मिलती है। 10 फरवरी 2003 प्रसार संस्थाएं, एक्सटेंशन एजेंसीज, प्रसार संस्थाएं जैसे स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, समाज कल्याण विभाग आदि उपभोक्ताओं को समय समय पर भोजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं।
स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि तथा समाज कल्याण से संबंधित प्रसार संस्थाएं भी लोगों को भोजन के संबंध में जानकारी देती है। ये संस्थाएं गोष्ठियों, निदर्शनों, चलचित्रों इत्यादि के माध्यम से लोगों को जानकारी देती है। अधिकतर ऐसे क्रियाकलाप ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं, जिससे कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जानकारी मिल सके। 10.2 4 उपभोक्ता संरक्षण सेल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल, उपभोक्ता अधिकार के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण सेलों की स्थापना। इन्हें केंद्र सरकार ने प्रायोजित किया है और राज्य सरकारों से इन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। अगर उपभोक्ता महसूस करते हैं कि वे किसी दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं, तो इस स्थिति में वे इस समिति से अपील कर सकते हैं। ऐसी समितियों की स्थापना राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भी की जाएगी। विभिन्न स्तरों पर समिति के अधिकार भिन्न होंगे। इन्हें वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। 10 फरवरी 2005 स्वयंसेवी संस्थाएं, वॉलंटरी एजेंसीज, स्वयंसेवी संस्थाएं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। लेकिन अधिकतर ऐसी संस्थाएं उपभोक्ताओं को सिर्फ सलाह ही दे सकती हैं। इन संस्थाओं की एक दूसरी बड़ी कमी यह है कि वे अधिकतर टिकाऊ वस्तुओं पर ही ज्यादा ध्यान देती है। बहुत सी खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियां और मोटे अनाज उनके इस दायरे में नहीं आते। इसीलिए हर रोज उपयोग में आने वाली सामग्री के बारे में उपभोक्ताओं की जानकारी बहुत कम है। स्वयंसेवी संस्थाओं को इस दिशा में अधिक प्रयास करना चाहिए। बोध प्रश्न 1. उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने में उपभोक्ता संरक्षण संगठन की क्या भूमिका है? उनकी मुख्य कमियां क्या है? 2. छपी सामग्री उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने में किस प्रकार सहायता देती है? 3. अखबारों की अपेक्षा रेडियो टीवी के द्वारा उपभोक्ता को जानकारी देने का मुख्य लाभ क्या है? 10.3 सारांश। इस इकाई में आपने उपभोक्ता शिक्षण के महत्व को जाना। उपभोक्ता संरक्षण संगठन, जनसंचार माध्यम, प्रसार संस्थाएं तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। उपभोक्ता शिक्षण का ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसार करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 10.4 शब्दावली। उपभोक्ता शिक्षण, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना। उपभोक्ता अधिकार, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने अथवा उपयोग करने वाले व्यक्ति के उससे संबंधित अधिकार। जनसंचार माध्यम, जनसंपर्क बनाने वाले माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, अखबार, पत्रिकाएं इत्यादि। विक्रय स्थल, बिक्री का स्थान। योजी तत्व, खाद्य पदार्थों को प्रोसेसिंग, भंडारण व पैकिंग के समय उनके रंग, सुगंध व स्वाद को बेहतर बनाने या अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए डाले जाने वाले तत्वों के समूह को योजी तत्व कहते हैं। परिरक्षक, ऐसे तत्व जो खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक सुरक्षित रखने अथवा खराब होने से बचाने के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें परिरक्षक कहते हैं। प्रत्याक्सीकारक, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाला यह वह तत्व होता है जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन से बचाता है। उदाहरण के लिए वसा में पाए जाने वाले वसीय अम्ल जल्दी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इससे उनके खराब होने का खतरा रहता है। अतः वसा को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसमें प्रत्याक्सीकारक मिला दिए जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।